उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान जी आपकी कथा विराम हुई थी। लक्ष्मण जी से दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि यदि मेरी बात आप नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पुर को, तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे पुर, तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज आपसे दुर्वासा ऋषि महाराज जी मिलना चाहते हैं। जिसे सुनकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, उन्हें यथाशीघ्र लिवा कर जल्दी आओ। लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा जी महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलिए प्रभु, आपको प्रभु ने अति शीघ्र बुलाया है। दुर्वासा ऋषि महाराज लक्ष्मण जी के साथ में आते हैं और आकर प्रभु श्री राम जी को, प्रभु श्री राम जी देखते हैं दुर्वासा ऋषि महाराज जी को। बाबा जी लिखते हैं, छंद के माध्यम से कथा में बाबा जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ऋषि दुर्वासा जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं। बाबा छंद में लिखते हैं, अति तेज पुंज बिलोकी प्रमुदित, तुरत उठियासन दियो। जलयानि सादर चरण धोय, सुभग पादोदक लियो। जन जान मुनिवर देहु आयस, बेज सोयादर करो। बहुकाल क्षुधित कृपायतन, अब असन बहुदिन बिनु मरो। अब असन बिनु बहुदिन मरो।
अत्यंत तेज पुंज मुनि को देख आसन से उठ उन्हें आसन दिए और जल मंगाकर मुनि महाराज के पैर धोकर जल को सिर पर चढ़ाए और बोले कि हे मुनि, जो आज्ञा हो सो शीघ्र कहो, सो उसे मैं शीघ्र करूं। मुनि महाराज बोले कि हे कृपा सिंधु, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन का मैं भूखा हूं, बिना भोजन के मरता हूं, बहुत दिन से भूखा हूं और बिना भोजन के मैं मरता हूं। प्रभु श्री राम जी मुनि की बात को सुनकर मन भाव भोजन दीन रघुपति बहु विधि विनती करी, संतोष पाय मुनि सय स्तुति विनय करिया शीश भरी, कर विदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारुण दुख भये, भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि क्षण देखन गए। प्रभु श्री राम जी मुनि को मन भावना भोजन कराकर बहुत भांति से विनय किए मुनि महाराज से। संतोष से मुनि महाराज आशीर्वाद दे भगवान की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। फिर मुनि महाराज को विदा कर लक्ष्मण को देखकर प्रभु श्री राम जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि लक्ष्मण आज्ञा का पालन नहीं कर पाए थे। इसलिए प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखे लेकिन बोले कुछ नहीं। मन में बड़े दुखी हुए प्रभु। उस समय भरत शत्रुघ्न पूर्ववासियों समेत उन्हें देखने को गए थे। उस समय पद बंदी ठाड़े जोरी दो कर, बदन लखियती कंपही, भरी नयन पंकज नीरयारत, भरत सन प्रभु सब कही, अब गुरु ही आनहु बेगी सादर, दुखित यति आतुर गए, सब कथा गुरु ही सुनाय आतुर, यान चढ़ियावत भये। पदबंद ठाढ़े जोरी कर लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनके पास खड़े हो गए। लक्ष्मण जी उन्हें देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी कंपायमान शरीर हो रो रो कर भरत जी से कहने लगे। लक्ष्मण जी को देखकर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को कोई दंड तो नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि भरत जी से रो रो कर कहते हैं प्रभु कि हे भाई, तुम शीघ्र जाकर गुरु वशिष्ठ जी को बुला लाओ। श्री राम जी की बात सुन भरत जी दुखित तो हो गुरु के पास जा सब समाचार कह सुनाए। तब गुरु जी रथ पर चढ़ अयोध्यापुरी को शीघ्र आए। गुरु महाराज जी आए वशिष्ठ बिलो की रघुपति, विकल उठी चरणनि परे, संवाद सुनि मुनि समय जान्यो, त्यागी हैं हम को हरे। वशिष्ठ जी महाराज जब प्रभु श्री राम जी के पास आए तो प्रभु श्री राम जी शुरू से लेकर मुनि महाराज से लेकर यमराज धर्मराज तक और फिर दुर्वासा ऋषि जी की सारी बात कह सुनाए प्रभु श्री राम जी गुरु वशिष्ठ जी महाराज से। तब वशिष्ठ जी को आए देख प्रभु श्री रामचंद्र जी व्याकुल हुए और उठकर चरणों पर, गुरु महाराज के चरणों पर प्रभु गिर पड़े। प्रभु चरणों पर गिर पड़े। संवाद सुनते ही मुनि महाराज उस समय जाना कि भगवान अब हमारा त्याग करना चाहते हैं, हमारा त्याग करेंगे। हम गुरु महाराज सोचते हैं कि भगवान अब हमारा त्याग करेंगे, हमारा साथ छोड़ेंगे।
और वचन सुनकर गुरु महाराज से प्रभु श्री राम जी जो बात कहे उस बात को सुनकर लक्ष्मण जी भी वहां पर है, सुन रहे हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, बहुत लोग हैं वहां पर सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। खासकर लक्ष्मण जी अपने ऊपर विचार करते हुए सोचते हैं, सुनी बचन से सब विचार निज उर राम बिना धिक जीवना। श्री राम जी के बिना मेरा जीवन, मेरा जीना बेकार है। लक्ष्मण जी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि भैया ने मुझे त्याग दिया है, अब भैया के बिना, प्रभु के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं, उनसे बिछड़कर मैं नहीं रह सकता। सो लक्ष्मण जी सोचते हैं, सुनी बचन से सब विचार निज उर राम बिना धिक जीवना। गही चरण सरजू, गही चरण सरयू तीर आए, देखी जल शुभ पीवना। लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में विचारा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन मेरा धिक्कार है, मेरा जीना धिक्कार है। यह वह उनके चरण को छूकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को छूकर श्री लक्ष्मण जी महाराज सरजू जी के किनारे पर आए और पवित्र जल का हाथों में आचमन लिए और प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में ध्यान करके, तो छोटे भैया लक्ष्मण जी क्या करते हैं, बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, दोहा में लिखते हैं बाबा, कटि प्रमाण जल मध्य में तीनों ध्यान अखंड, योग यत्न करि राम कही, और निज ब्रह्मांड। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। एक बार प्रेम से बोलिए छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बिना जीवन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन धिक्कार है, ऐसा सोचकर लक्ष्मण जी सरजू जी के तट पर आए और कमर तक जल में जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी कमर तक जल में जाकर खड़े हो गए और अखंड ब्रह्मांड का ध्यान कर योग मार्ग के अनुसार लक्ष्मण जी सरजू जल में समाधि लगाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अपने ब्रह्मांड को फोड़ संसार को छोड़ दिए। प्रभु श्री राम जी के साथ में चारों भैया, मतलब चतुर्थांश में से एक अंश निकल गया, चतुर्थांश अंश, चौथा अंश निकल गया। भगवान को मालूम हो गया लेकिन बोल नहीं रहे क्योंकि प्रभु नर लीला कर रहे हैं। कटि प्रमाण जल मध्य में तीनों ध्यान अखंड, योग यत्न करि राम कही, होर्यो निज ब्रह्मांड। राम धाम पहुँचे तुरत लखन चतुर्थ विभाग, सुन व्याकुल रघुपति भरत, मिटेउ सकल अनुराग। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। फिर कमर तक जल में खड़े हो अखंड ब्रह्म का ध्यान कर योग मार्ग के अनुसार
समाधि लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अपने ब्रह्मांड को फोड़ लक्ष्मण जी इस संसार को छोड़ अपने लोक को चले गए। स्वीकार करें प्रभु, आगे कथा आपकी विराम करेंगे। लक्ष्मण जी भगवान के चतुर्थांश थे। रामायुध पहुंचे तुरंत, लखन चतुर्थ विभाग। लक्ष्मण जी भगवान के चतुर्थांश थे, तुरंत ही राम धाम को पहुंच गए लक्ष्मण जी। ऐसा समाचार पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये सारी समाचार जाकर किसी ने प्रभु से कहा, ऐसा समाचार पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी, छोटे भैया भरत जी, छोटे भैया शत्रुघ्न जी, अन्य सब लोग, जितने लोग भी थे वहां पर, जितने लोगों ने सुना, सब लोग व्याकुल हुए। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के बिना इतना व्याकुल हुए लक्ष्मण के बिना कि बाबा लिखते हैं चौपाई के माध्यम से कथा। आपकी आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु श्री राम जी रोते हुए सब लोगों से कहते हैं, भरत जी की तरफ संकेत करते हुए सबसे कहते हैं, प्रभु श्री राम जी, आज प्रभु श्री राम जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए। कितना दुख प्रभु के ऊपर पड़ा इस मानव जीवन तन पाकर, लेकिन कभी प्रभु रोए नहीं। आज प्रभु लक्ष्मण के बिना रो रहे हैं। मैं नहीं तज्यो मोहि ताता, मैं नहीं तज्यो मोहि ताता, अब करूँ यत्न सो देखूं भ्राता। भरत जी से राम जी कहते हैं कि हे भाई, अब जितनी जल्दी हो कोई ऐसा यत्न करो कि मैं अपने लक्ष्मण को अपनी भर आंखों से देख सकूं। मैं नहीं तज्यो मोहि ताता, अब यत्न करूं सो देखूं भ्राता, करहूं भरता पूरा। प्रभु श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि अब तुम जन्म भर इस अयोध्या की रखवाली करो, रक्षा करो, राज्य करो। करहूं भरता पूरा जन्म सुखारी, सुनत गिरे महि व्याकुल भारी। भरत जी प्रभु श्री राम जी की बात को सुनकर व्याकुल होकर धरती माँ की गोद में गिर पड़ते हैं। चलन चाहता अब प्राण गुसाई, उनि लक्ष्मण बिन रह न सकाई, उनि लक्ष्मण
चलहूं कहीं, तात चलहूं कहीं, तनय बुलाई, कीन तिलक बहु नीति सिखाई। भरत तनय तक्षक जहि नामा, भरत तनय तक्षक जहि नामा, दक्षिण नगर दिए तेहि रामा, दक्षिण नगर दूसर पुष्कर, दूसर पुष्कर जो जग जाना, पुह कर नगर दीन भगवाना, पुह कर नगर दीन भगवाना। पश्चिम देश पिशाच बहु जीति हते संग्राम, तह राखे सुत सरिस दो, बिलग बिलग कहि नाम। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माँ उमापति देवाधिदेव बाबा महादेव हर हर महादेव। मैं नहीं तज्यो 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 मोहि ताता। प्रभु श्री राम जी बिलखते हुए कहते हैं कि श्री राम जी भरत जी से बोले कि मैंने लक्ष्मण को नहीं त्यागा, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया है। इसलिए अब ऐसा उपाय करो जिससे भाई लक्ष्मण को मैं देख सकूं, जिससे भाई लक्ष्मण को मैं देखूं, ऐसा उपाय करो। इसलिए अब तुम पूर्ववासियों के जन्म को सुखी करो। ऐसी बात जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कही और लक्ष्मण भरत जी ने सुनी, तो भरत जी यह बात सुनकर भरत जी गिर पड़े। चलन चहत अब प्राण गुसाई। थोड़ी देर में होश आने पर भरत जी प्रभु श्री राम जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुसाई, हे नाथ, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, लक्ष्मण के बिना रहा नहीं जाता। जितना कष्ट प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण जी के बिना हो रहा है, उतना ही कष्ट भरत जी को हो रहा है, शत्रुघ्न जी को हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है लक्ष्मण के बिना कि इस वक्त हम चार में एक नहीं है, सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, पुत्रों को राज देकर उन्हें राजनीति बतलाकर अब चल देना ही ठीक है। भरत जी ने कहा कि अब चल देना ही ठीक है, अब यहां पर रहना उचित नहीं है। भरत तनय चलम तात कहि तनय बुलाई, कीन तिलक बहु नीति सिखाई। चलन चाहत अब प्राण गुसाई, पुनि लक्ष्मण बिनु रह न सकाई। इस प्रकार से जब भरत जी कहते हैं तो तात चलम कर तनय बुलाई, कीन तिलक बहु नीति सिखाई। प्रभु ने लक्ष्मण के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए हे प्रभु, पुत्रों को राज देकर उन्हें राजनीति बतलाकर अब चल देना ही उचित है। भरत तनय तक्षक तेहि नामा, दक्षिण नगर दिए तेहि रामा। तुरंत भरत जी की बात सुन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत जी के दोनों पुत्रों को बुलाकर उनमें तक्षक को दक्षिण और दूसरे जगत प्रसिद्ध पुष्कर को पुहकर नगर का राज्य दिया प्रभु ने।
पश्चिम देश पिशाच बहु जीत हते संग्राम तह राके सुत सरिस दो बिलग बिलग कई नाम। पश्चिम दिशा के बहुत से पिशाचों को मार अंगद और चित्रकूट नामक नगर बसाया। वहां पर लक्ष्मण जी के दोनों सुंदर पुत्रों को प्रभु ने रख छोड़ा। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी कुश के दोनों पुत्रों को राज्य देते हैं, बुलाते हैं और उनको भी राज्य देते हैं। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता। श्री राम जी अयोध्या का राज्य कुश को देकर राजनीति समझाए और कहे कि हे पुत्र, भाइयों पर दया करना और राजनीति को हृदय में धारण करना। अयोध्या का राज प्रभु अपने बड़े पुत्र कुश को दिए और बोले कि हे पुत्र, भाइयों पर दया करना और राजनीति को हृदय में धारण करना, हृदय में राजनीति को। अवध नृपति कुश कीन बहुरी, सिखय नीति पुनि कहि बहुरी। भ्रातन पर सुत, प्रभु श्री राम जी अपने पुत्र, बड़े पुत्र से कहते हैं कुश से कि भ्रातन पर सुत दया करे राजनीति उर माही भरे उत्तर नगर सूतर दूरी, सुख संपदा जहाँ यति रूरी। लव कह कीन्हे कृपा निधि सोई, पट तरय मर नगर नहीं होई। आठ सहस्रथ तुरग 50, 10 सहस्त्र गज मत बिलासा। भजय इंद्र गज तीन बिलोकी, भजय इंद्र गज तीन
दीन दिलों की दिगपालन निज प्रभु तारू की इक इक सुतन दियऊ रघुराया रहो सो उसही तीन करी दाया धन द कोटि सम धन द कोटि सम धन द कोटि सम भरा भंडारो धन द कोटि सम भरा भंडारा यथा योग्य करी भाग उदार मंगल भवन मंगल द्रवं सुद शरथ अजिर दीन दयाल बिरदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी उत्तर नगर सु उत्तर दूरी सुख संपदा जहां अति दूरी उत्तर दिशा में बहुत दूर उत्तर नामक नगर जो धन और संपदा में परिपूर्ण था वहां का राज्य प्रभु ने लव को दिया। वहां ऐसा सुख था जिसकी बराबरी देवपुरी भी नहीं कर सकती। श्री राम जी अयोध्या का राज्य कुश को देकर राजनीति समझाए और कहे कि हे पुत्र भाइयों पर दया करना और राजनीति को हृदय में धारण करना। 8 सहस्र रथ तुरंग 50 10 सहस्त्र गज मत बिलासा 8000 रथ 50,000 घोड़े तथा 10,000 ऐसे मस्त हाथी थे जिन्हें देखकर ऐरावत भी भाग जाए और दिक्पाल भी उन हाथियों पर अपना अधिकार नहीं चला सकते थे। एक सुतन दियो रघुनाथा। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक एक पुत्रों को दिया और जो कुछ बचा वह कुश को दिए। दीन दयालु भगवान ने कुबेर ऐसा अनंत धन पुत्रों को यथा योग्य प्रभु ने बांट दिया। सकल तनय पर परितोष कर विदा कीन्हि रघुवीर। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक एक पुत्रों को राज्य दे दिया और जो कुछ बचा था वह कुश को दिए। दीन दयालु भगवान ने कुबेर ऐसा अनंत धन पुत्रों को यथा योग्य बांट दिया। सकल तनय परितोष कर फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सब पुत्रों को संतोषित कर विदा किए और ब्राह्मणों तथा सब याचक जनों को प्रभु बुला लिए। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ शाम की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती।
बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी।